अब उस टाइम पर तो कुछ भी नहीं होता है, ये सारे लोग क्रिकेट खेल के अपने अपने घर चले जाते हैं। और इस रात जो ये अमन लड़का था, ये खाना खा के जो इसके घर के अंदर जो कमरा था ना, उस कमरे में सोने चला जाता है। पहले वाले इंसिडेंट में ये सो रहा था बरामदे के अंदर, जो कि पौच वाले एरिया था। आज ये कमरे में सो रहा था और इस कमरे की खिड़की से जो वो रेलवे कॉलोनी वाली गली थी ना, जो सीधा जाती थी लोको मार्केट की तरफ, वो गली क्लियरली दिखाई देती थी। अमन जब उस कमरे में सो रहा था तब इसे एक सपना आता है। सपने में ये देखता है कि ये ना चल के उस क्रिकेट ग्राउंड की तरफ जा रहा है और जो वो मटकी लटकी हुई थी पेड़ से, उस मटकी को इसने दोबारा खोला सपने में। और जैसे ही उसने मटकी को खोला, भाई साहब उसमें से एक व्हाइट शैडो निकल के बाहर जाती है। सपने में जैसे ही उसने व्हाइट शैडो को देखा, इसकी नींद खुलती है डर के मारे। और जब यहाँ इसकी नींद खुली ना, तो इसने भाई पाया कि वो व्हाइट शैडो इसके कमरे से निकल के जो वो खिड़की थी, उस खिड़की से होते हुए गली की तरफ चली गई। अब भाई पूरी रात अमन सो नहीं पाया। अगली सुबह उठ के इसने मम्मी को सारी बात बताई, तो मम्मी ने बोला कि तूने कोई सपना देखा होगा। ऐसा बोल के अमन की बात को इग्नोर कर दिया घर वालों ने। अगले 3-4 दिनों तक कुछ नहीं हुआ, तो अमन को भी लगा कि शायद ये सपना ही होगा। और फिर जो इसकी नॉर्मल लाइफ थी वो चलने लगी। अमन ने भी उस घटना के बारे में सोचना बंद कर दिया था। पर करीब 2 वीक बीतने के बाद इसके साथ एक और घटना घटती है और यहीं से असली खेला शुरू होता है। अमन फिर से एक रात अपने कमरे में ही सो रहा था और इस बार ना इसे सुनाई देता है कि दूर उस गली के एंड पर कोई बैठ के रो रहा है। वो किसी लड़की के रोने की आवाज थी और उस आवाज को सुनकर अमन की नींद खुलती है। अमन क्लियरली समझ पा रहा था कि ये कोई सपना नहीं है, बल्कि सच में कोई उस गली के एंड पे बैठ के रो रहा है। ये बताते हैं कि थोड़ा हिम्मत करके इसने हल्के से झांकने की कोशिश की कि भाई आखिर कौन बैठा है उस गली के एंड पे। और इसने पाया कि एक वाइट कपड़ा पहने हुए 15-16 साल की लड़की, जो उस गली के एंड पर नाला था और नाले के ऊपर एक पुल जैसा बना हुआ है, उसी पुल पर बैठ के वो लड़की रो रही है। भाई अमन ने जैसे उस लड़की की तरफ देखा ना खिड़की से झांक के, वो लड़की भी इसकी ओर मुड़ती है। 2-3 सेकंड आई कांटेक्ट हुआ और अमन बताते हैं कि उसका आंख एकदम लाल था और वो चेहरा इतना ज्यादा भयानक था कि उसे देखते ही अमन चिल्लाता है जोर से और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगली बार जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि इसे बहुत ज्यादा फीवर है और ये फीवर पिछले 7 दिन से था। अमन बताते हैं कि ये पूरे 7 दिन मेरे जिंदगी से गायब हो गए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर जाके मैंने अपनी दीदी से पूछा, तब उन्होंने बोला कि तू रात को ऐसे बेहोश हो गया था।